वहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव देखने के लिए मिलता है कि अगर इधर से वोट नहीं आया हमारा तो वहाँ पे हमको नहीं भेजना है अपना जो सफाई कर्मी है। जीतने के बाद जाओ कुछ चीज़ में साइन करवाने तो फेंक देते हैं, आज लाओ कल लाओ, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। लेकिन फिर उसका फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो उनके हस्बैंड्स ही हैं उनको रूल करने के लिए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। पब्लिक मीटर लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, पार्षद के चुनाव को लेकर, महापौर के चुनाव को लेकर, क्योंकि जनता हमारे साथ है और इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर युवा हैं और युवा क्या चाहते हैं ये समझ लेते हैं। क्योंकि माइलेज में कौन है ये जानना जरूरी है। चुनाव है बीजेपी कांग्रेस के बीच में और इस बीच में माइलेज तो समझेंगे, लेकिन पूर्व में जो कामकाज हुआ है उससे कितने संतुष्ट हैं और जो है प्रत्याशी होते हैं और उसके बाद वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तब उनका व्यवहार क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। तो युवाओं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम अभिषेक साहू है, मैं रायपुर से हूँ, महर्षि वाल्मीकि वार्ड। अच्छा, यही रायपुर से ही हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या हालात देखने को मिल रहा है? पिछले 5 साल में कुछ विकास हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसे मेरे को लगता है ज़्यादातर तालाबों पे कार्य हुआ है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना वर्क नहीं दिखता है। जैसे ये एक हमारा बना दिया गया पार्किंग है जो मल्टी लेवल है, और उसके अलावा तालाबों पे जो है ध्यान दिया गया है। उसके अलावा और भी जो लोगों की सुविधाएं क्या होगा। नगर निगम का काम मूल काम होता है मूलभूत सुविधा, जिसमें जल, पानी, सफाई, नाली का सफाई, तो ये है, होता है कि नहीं हो रहा है? देखिए मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव देखने के लिए मिलता है कि अगर इधर से वोट नहीं आया हमारा तो वहाँ पे हमको नहीं भेजना है अपना जो सफाई कर्मी है। पानी और की भी सुविधा, नाली बजा रहे हैं तो कोई ध्यान देने वाला नहीं रहता है, तो उसे ध्यान देना चाहिए। जो आगे प्रतिनिधि आए तो उन्हें ध्यान देना। प्रत्याशी रहते हैं तो उनका क्या व्यवहार होता है जब आपका वोट मांगने आते हैं और वो जीत जाके जब पार्षद बन जाते हैं, महापौर बन जाते हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या होता है? नहीं देखिए, जाहिर सी बात है जब वो चुनाव में खड़े होते तो वादे बहुत सारे करते हैं, या मैं कहूँ एक जुमलेबाजी भी बोल सकते हैं हम, एक अगर पॉलिटिकल भाषा में कहूँ इसे, तो कहने का मतलब उन लोग बोलते हैं कि हम आपकी सभी सुविधाएं पूरी करेंगे, लेकिन एक बनने के बाद ग्राउंड लेवल पे नदारद हो जाते हैं, बहुत देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि मैं अगर बात करूँ मेरे जो वार्ड में हुआ है, कुछ काम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन भेदभाव भी हुआ है। तो इस बार क्या लगता है कौन किस पर भारी है, बीजेपी कांग्रेस? नहीं, मुझे महिला, दोनों में महिला है जी, तो कौन किस पे लग रहा है भारी? मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी का बनेगा, क्योंकि पिछले बार जो है कांग्रेस से बहुत सारे लोग उतने खुश नहीं दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा है महिला से ही। जी, अब आपकी बारी, आ जाओ करेंगे बातचीत। नहीं, इनको बोलो। नहीं, आप क्यों नहीं? देखो हम दोनों सेम। अरे नहीं, मतदान करने जाओगे ना? नहीं, मैं अभी 18 का अभी हूँ जस्ट। अच्छा, अभी मतलब कार्ड आपका नहीं बना है? हाँ, नहीं बना अभी। कुछ समस्या है आपके वार्ड में? वही साफ सफाई की समस्या है। साफ सफाई की समस्या। अच्छा, मच्छर कितना है यार ये बताओ, क्योंकि मच्छर की बात ज़्यादा शिकायत। तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर जगह भी नालियाँ हैं, वो साफ़ नहीं होती, इसलिए तो बहुत मच्छर। तो ये रस भी नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही मच्छर की दिक्कत। दूसरे शहर से ज़्यादा है यहाँ मच्छर? जी बिल्कुल। तो बाहर को ऐसे जैसे घूमने निकलते हो तो चड्डा वगैरह पहन के बैठ सकते हो? जी बैठ सकते हैं। तो मच्छरों ने क्या हल करते हैं? मच्छर तो पूरे लाल करके छोड़ते, पूरे पैर में फोड़े फुंसी होते हैं मच्छर से इतना। तो बाहर से जो लोग आते होंगे क्या बोलते होंगे? जैसे तुम्हारे दोस्त यार है कहीं दूसरे जिला से आए हैं या छत्तीसगढ़ से बाहर से आए हैं, तो क्या बोलते होंगे इतना मच्छर देख के? कुछ चंद अच्छी बातें बोलते हैं पार्षद के बारे पे। नाम ही नहीं हो पड़ गया मच्छरदानी? जी बिल्कुल। राजधानी से मच्छरदानी। जी बोल सकते हैं ऐसा। बोलना गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जी। तो क्या लगता है कौन किस पे भारी रहेगा इस बार? जी बीजेपी में, कांग्रेस में, एक दूसरे पे कौन? जी जैसा उनसे सहमत था, जैसा कि बोले कांग्रेस मतलब बीजेपी पर थोड़ी सी क्या बोलते थे। अच्छा, भारी है बीजेपी? जी। क्या नाम है? पंकज साहू, अच्छा। मठपुरे ना। अच्छा, वो पढ़ाई करते हो? यस। अच्छा, तो क्या है मठपुर की स्थिति? डेवलप है कि हो रहा है या जो है समस्या ज़्यादा है? चुनाव से पहले तो सब नए नए वादे करते हैं से कैसा करेंगे वैसा करेंगे, जीतने के बाद जाओ कुछ चीज़ में साइन करवाने तो फेंक देते हैं, आज लाओ कल लाओ, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल जाओ तो परसों, ऐसा चोचलाबाजी रहता है। एक बार में कोई काम नहीं होता उन लोगों का। तो इस बार वोट डालेंगे ना? हाँ, नहीं कान पकड़ के पूछे तो इस बार पूछोगे कि भाई आप जो है पिछले बार जो काम बोले थे वो नहीं किए हो तो आप करोगे, कैसे भरोसा कर लें आप पे? कभी पूछोगे ऐसा? पूछ लेंगे, अगर आएंगे तो एक बार उससे करेंगे डिस्कस कि बताओ, तभी हम वो चीज़ करेंगे।
ये तो हर बार हम लोग का वही है, कुछ चीज़ करवाना रहता है, जाके हम उसको टॉर्चर करते हैं। हम वोट मांगने के लिए हमारे पास आता है, जब बन जाता फिर हमको देखने भी नहीं आते हो, न गली में क्या चीज़ हो रहा पिछले बार का महापौर नहीं आया था। है। नहीं, तो इस बार के लोगों से क्या उम्मीद है, करेंगे काम अच्छा? अब कहते हैं विष्णुदेव की सरकार है, साय काम होता है क्या? नहीं, वो तो सब बोलने की रहते हैं, काम वही होता है जो हर बार होते रहता है। अच्छा, सब वही है। हाँ, सब वही है, कोई जी, नया काम नहीं। क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा पुष्पेश कुमार यादव, न्यू चंगोरा भाटा का वासी हूँ मैं। हाँ, कौन था पार्षद वहाँ? पहले अभी पार्षद कांग्रेस प्रत्याशी थे उत्तम साहू जी। तो क्या है, काम धाम अच्छा किया? मतलब काम धाम वही वोट के टाइम वादे पूरे करते हैं, नाली वाली साफ करवा देते हैं। अभी चुनाव प्रचार चालू होने वाला है तो ताकि पूछे मत ये गंदा नाली है, चलो खड़े हो बोल दिए तो। पब्लिक की नज़रों में थोड़ा साफ सुथरा दिखवाते हैं, ऐसे उसका कार्यकाल ठीक ठाक था। और अभी वही डेंगू मलेरिया के नाम से धुआं गाड़ी चालू रखवाते हैं गली गली में। मतलब वहाँ के लोगों को डेंगू भी होता है, पीलिया भी होता है, हाँ, बोल सकते हैं। तो पानी और सफाई पानी मतलब साफ पानी नहीं मिलता उधर। है पर उतना भी नहीं है जितना चाहिए पब्लिक को हो। क्या नाम है? कैलाश साहू। कैलाश साहू। बीसी वोटर ज़्यादा हैं यहाँ? हाँ, हमारे वार्ड में तो बीसी वोटर ज़्यादा ही, साहू जनसंख्या बहुल जी है। तो आपके वार्ड में क्या काम धाम हुआ, कौन पार्षद था? अभी तो पार्षद श्री सावित्री साहू जयमोहन साहू थे, और प्रत्याशी अभी यानी बीजेपी में रमेश सपा को दिया गया है टिकट। हाँ, तो महापौर में कौन कौन है? महापौर में अभी एजाज डेबर जी है महापौर। नहीं, वो तो अब निकल गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब जो प्रत्याशी है बीजेपी से जो है मीनल चौबे है, और दीप्ति दुबे कांग्रेस से है, तो कौन किस पे भारी लग रहा है? उतना तो मेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं है। चेहरा उनका देखा नहीं है। हाँ तो बिना चेहरा देखे कैसे कर लें? हाँ, जब बिना, आएंगी बात करेंगी तब फिर तय करोगे। हाँ, ये बात सही है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि नेताओं के जो है व्यवहार को लेकर, व्यवहार ही आदमी को आगे बढ़ाता है, तो कैसे रहता है नेताओं का व्यवहार जीतने से पहले और जीतने के बाद? और व्यवहार तो उनका बढ़िया रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चाहें तो उनका व्यवहार ऐसे रहना चाहिए कि जैसे वो वोट मांगने आते हैं तब उनका यानी मतदाताओं का आदर सम्मान करते हैं, वैसे ही अगर वो पार्षद बन जाते हैं तो अपनी यानी जो भी गाड़ियां हैं, स्कूटी हो बाइक हो, उससे अपने वार्ड का मुआयना करना चाहिए। और जो मोहल्ले के मुखिया हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपके मोहल्ले में क्या काम बचा है, यानी क्या काम नहीं हो रहा है, उन समस्याओं को देखना चाहिए। क्योंकि समस्याओं पे बात नहीं होती है, समस्या को छोड़कर बाकी सब बात हो जाती है। हाँ, बाकी सब बात हो जाती है। जी। और कहाँ से आए हो? अरे इधर तो आओ, सामने आओ जरा। मैं कुशालपुर में। अच्छा, कुशालपुर, क्या हालात है कुशालपुर का? कुशालपुर के अभी तो करंट सिचुएशन वैसे ठीक है। हाँ हाँ। करंट सिचुएशन वैसे अच्छा, क्या क्या समस्या है, चलिए बता दो। आप कुशालपुर में कुशालपुर में अभी तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। वैसे रात को थोड़ी बहुत समस्या होती है, लाउड स्पीकर्स बजते रहते हैं, बाकी और कोई समस्या नहीं है। अच्छा, लाउड स्पीकर समस्या है। सफाई है प्रॉपर? सफाई तो इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल जैसी होती है वैसी। अच्छा, और नाली का क्या हालत है? नाली वैसे मेरे घर तरफ नाली नहीं है, मच्छर का? मच्छर बहुत है। बहुत है, मतलब ऐसा तो नहीं है दिन में भी याद आती है? नहीं, दिन में सिर्फ रात में आता है, और हफ्ते में हर हफ्ते में जो मच्छर भगाने वाली जो गैस होता है उसका छिड़काव जो भी है वो किया जाता है। काम नहीं करता लेकिन उस थोड़ा बहुत करता है, लेकिन तब भी से मच्छर ज़्यादा है। मच्छर ज़्यादा है। तो अगर आपके यहाँ रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो क्या बोलते हैं इतना मच्छर देख के? वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। अब मच्छर वो क्या नाली से जनरेट नहीं होते, वो हमारे घर के जस्ट पीछे एक तालाब है डबरी करके, बहुत ज़्यादा वहाँ क्या बोलते हैं, बहुत मात्रा में ना कीचड़ वीचड़ है, और तालाब है पूरा ख़त्म हो चुका है वो, और पूरा डाइजेस्ट जितना भी खाद्य पदार्थ है, वेस्ट है सब वहीं जाते हैं, इसलिए मच्छर वहाँ से ज़्यादा। चुनाव को किस तरह से देखते हो? मच्छर की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, किस तरह से? चुनाव अभी जो अपकमिंग चुनाव है, और जो हमारा सरपंच चुनाव होने वाला है, तो हमारे रिसेंटली अभी हमारे जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद, उनका निधन हो गया। हाँ, मन्नू यादव उनका नाम था। अच्छा, चल आइए आपसे हम बात करते हैं। अब जो है पार्षद का चुनाव होना है, महापौर का जानकारी में है? यस। आचार संहिता जो है लग गई, तो जो है अब महिलाएं खड़े हो रही हैं। ज़्यादातर बोलते हैं कि यार लड़की जो है राजनीति में क्या करेगी, तो अब ऑप्शन खुल रहा है। अब महापौर जो है महिला है बनने वाली हैं, चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस।
हाँ ऑप्शंस तो है, लेकिन फिर उसका फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो उनके हस्बैंड्स ही हैं उनको रूल करने के लिए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर कहीं मतलब उन लोग जीत भी जाते तो उनके हस्बैंड ही रूल करेंगे और वही उनके ऊपर चलाएंगे उनकी चीज़ें, वो जो बोलेंगे फिर वाइफ्स भी वही करती हैं ज़्यादातर, तो ये मैटर नहीं। नाम मात्र का हो जाए, हाँ, सिर्फ किसी और पर पति के पास रहेगा। ये सिर्फ चीज़ें नाम के लिए, मतलब करना तो उनको ही है रूल, हस्बैंड्स को ही, वाइफ तो बस उनके हाँ में हाँ मिलाएंगी, तो डजंट मैटर इट। उनकी शक्ति को उनको मिलना या उनकी शक्ति वो प्रॉपर इस्तेमाल कर सके तो क्या होना चाहिए, कोई सुझाव है? मैरिड लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, अनमैरिड लोगों के लिए होना चाहिए फिर तो, क्योंकि अगर मतलब कोई अनमैरिड होगी, कोई लड़की होगी, तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें चला पाएंगे। ऐसे अक्सर लोग मतलब लड़कियों को जज करते हैं कि नहीं ये तो लड़की है, ये क्या करेगी, या फिर ये चीज़ें कैसे मैनेज करेगी। लड़कियों से ज़्यादा चीज़ें कोई अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि एक लड़की घर भी मैनेज कर पाती है और बाहर भी, तो मतलब मेरे हिसाब से लड़के या फिर कोई जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा लड़कियाँ मैनेज कर सकती चीज़ें। आजकल की जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा बेटर है आई थिंक। तो मौका देना चाहिए और लड़कियों को आगे हाँ, अनमैरिड। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये लड़कियाँ सुरक्षित है रायपुर में, महिला लड़की? काइंड ऑफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी है फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब है, लेकिन लड़कियों को खुद के लिए खुद आगे आना चाहिए, उनको डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे कि वो उनके लिए कोई उनके लिए कुछ करे। मतलब पॉलिटिशियंस पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनका तो अपना घर अपना परिवार अपना नहीं है, तो फिर दूसरों पे क्या ही होगा उनका, मतलब उनको तो सिर्फ है मनी और सिर्फ मनी, वो अब मनी के लिए ही आगे आते हैं, तो लड़कियों को अपने ही लिए आगे आना। राम नाम जपना पराया माल अपना है। यस, तो लड़कियों को सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी उनके अपने हाथ में, लड़की अपनी सेफ्टी खुद करे अपने लिए। चलिए हम ये बात कर लेते हैं, ये जो प्रत्याशी होते हैं चुनाव के पहले और जीत जाते हैं तो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जो जिस पद पे चुनाव रहते जैसे पार्षद बन जाता है, महापौर है, तो क्या परिवर्तन आता है पहले और बाद में? पहले तो बातें उनकी अच्छी होती कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें चेंज हो जाती है। हाँ कई बार होता है कि वो काफ़ी चीज़ में हेल्प करते, लेकिन वो आपकी बातें एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, एक बार हेल्प करेंगे छोटी, फिर बाद में वो अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, फिर वो हेल्प नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए, चेंज हो जाते हैं लगभग, बस बदल जाते हैं। हाँ बदल जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे जो है जनता को पूछना चाहिए कि पहले आपने ये कहा था तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा पूछना चाहिए। पूछते तो सब है कि पहले आपने ये बोला था, हाथ जोड़ के आए थे वोट लेने के लिए और बाद में आप चेंज हो गए, लेकिन वो लोगों के पास उस चीज़ का कोई आंसर नहीं होता है और फिर उन लोग ऐसे लोगों को सिर्फ दबाते हैं। तो देखिए हम बातचीत कर रहे हैं और युवा जो है उनके बीच में है, अभी जो है चुनाव होना है महापौर का, पार्षद का, क्या उम्मीद है ऐसे लोगों से, क्या काम करना चाहिए उनको? जी अच्छी व्यवस्था करना चाहिए ना, स्पेशली हम दृष्टिबाधित हैं तो थोड़ा मोहल्ले में आवारा जानवर सर रहते हैं तो थोड़ा सा समस्या रहता है चलने फिरने में, तो उसका निवारण करना चाहिए। तो देखिए हम एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि पब्लिक मीटर में कि उनके पब्लिक के मन में क्या है और पब्लिक मीटर के माइलेज में कौन है, ये लगातार हम बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आएंगे अन्य मुद्दों के साथ, फिर अन्य क्षेत्र में जाएंगे और अन्य लोगों की मन की बात जानेंगे। जय जवाहर।